हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। स्कॉलरशिप गाइडेंस सीरीज़ की ये फोर्थ वीडियो लेके आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। आज की इस वीडियो पे मैं बात करूँगा कि सीएससी स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन सबमिट करने से पहले आप लोगों को कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं, कौन से डॉक्यूमेंट कंपलसरी होते हैं और आप लोग डॉक्यूमेंट्स कैसे कलेक्ट कर सकते हैं। सो आज की इस वीडियो पे मैं अपने पर्सनल डॉक्यूमेंट्स जो सीएससी की एप्लीकेशन सबमिट करने से पहले मैंने तैयार किए थे वो आप लोगों को एक एक करके दिखाऊंगा और आप लोग किस तरह नोटराइज करा सकते हैं, किस तरह अपने डॉक्यूमेंट्स और कहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं, वो तमाम चीज़ें मैं डिटेल में बात करूँगा। बहुत सारे दोस्त सोशल मीडिया पे कमेंट करते नज़र आ रहे हैं या मैसेजेस भेजते हैं कि आया वो लोग एक्सेप्टेंस लेटर कैसे ले सकते हैं, फ़िज़िकल फिटनेस रिपोर्ट कैसे तैयार कर सकते हैं, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट वो लोग कैसे हासिल कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें आज की इस वीडियो पे मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। बहुत सारे स्पेशली जो न्यू स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए एकेडमिक सीवी तैयार करने में मसाइल दरपेश होते हैं, स्टडी प्लान नहीं लिख पाते या रिसर्च प्रपोजल लिखने में उनके लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो आज की इस वीडियो पे मैं वो तमाम चीज़ें अपने पर्सनल जो मैंने तैयार किए थे वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा और उनको मैं आप लोगों को प्रोवाइड भी करूँगा। आप लोग उनको डाउनलोड करके अपने लिए एक अच्छी एकेडमिक सीवी, रिसर्च प्रपोजल और स्टडी प्लान तैयार कर सकते हैं। लेकिन वो चीज़ें आप लोगों को मैं कैसे प्रोवाइड करूँगा वो इस वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को बताऊँगा। सो इस वीडियो को आखिर तक देखिए। इफ़ यू हैव एनी कमेंट और सजेशन यू कैन गो टू द कमेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो एंड राइट योर कमेंट। आई विल रिस्पॉन्ड यू एज सून एज पॉसिबल। इफ़ यू हैवेंट सब्सक्राइब माई चैनल गाइस, डू सब्सक्राइब एंड शो योर सपोर्ट। अब आइए मैं आप लोगों को हर एक डॉक्यूमेंट के बारे में डिटेल में बता देता हूँ कि आप लोग कहाँ से आप डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर सकते हैं और सीएससी एप्लीकेशन सबमिट करने से पहले आप लोगों के तमाम डॉक्यूमेंट्स कैसे तैयार हो सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है आप लोगों का पासपोर्ट, बिकॉज इट्स फॉरेन स्कॉलरशिप, सो यू नीड पासपोर्ट। अगर आप लोगों के पास आप लोगों का पासपोर्ट पड़ा हुआ है, आप लोगों ने बनवाया हुआ है, इट्स रियली गुड। अगर आप लोगों के पास पासपोर्ट नहीं है और आप लोग स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं एब्रोड कहीं पे भी, तो आप लोग जाइए और अपना पासपोर्ट बनाइए। सीएससी स्कॉलरशिप के लिए अभी अप्लाई करने का टाइम है, तो आप लोगों को अपना पासपोर्ट जाके बनवाना है और अभी आप लोगों के पास टाइम है, इजीली आप लोग जाके बनवा सकते हैं। और पासपोर्ट बनाने के बाद उसको कलेक्ट करने के बाद उसका जो फ्रंट पेज, टाइटल पेज जो होता है जहाँ पे आप लोगों की इंफॉर्मेशन होती है, उसको स्कैन कराना है। ये आप लोगों का पहला डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो गया। दूसरा, आप लोगों के पास अपना एक पासपोर्ट साइज जो तस्वीर होती है, जो फोटो होती है, वो डिजिटल फॉर्म में होनी चाहिए। और जो तीसरा और मोस्ट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो आप लोगों की लास्ट डिग्री और सर्टिफिकेट, वो आप लोगों के पास होनी चाहिए। अगर आप लोगों ने 2017, 18, 19 पहले मतलब आप लोगों ने ग्रेजुएशन कर ली है, पास आउट हो चुके हैं आप लोग, तो अपनी लास्ट जो यूनिवर्सिटी है वहाँ जाके अपनी डिग्री कलेक्ट करें, वो आप लोगों को चाहिए। बाज़ स्टूडेंट ये भी पूछते रहते हैं कि मेरे पास मेरी डिग्री नहीं है, मुझे नहीं मिली है, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ? यस यू कैन यूज प्रोविजनल और होप सर्टिफिकेट। वो आप लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं मैं अभी इस प्रेजेंटेशन के आगे आप लोगों को बताऊंगा। और फोर्थ जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो आप लोगों की लास्ट ट्रांसक्रिप्ट है। आप लोगों के पास कंबाइंड मार्कशीट होनी चाहिए। और वो स्टूडेंट जिनका मतलब आगे जाके कंप्लीट होने वाला है और वो होप सर्टिफिकेट के थ्रू अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो उनके पास 7 सेमेस्टर 7 सेमेस्टर्स की भी अगर कंबाइंड मार्कशीट है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप लोगों ने कंप्लीट की है तो आप लोगों के पास आप लोगों की पूरी 8 सेमेस्टर्स की कंबाइंड मार्कशीट होनी चाहिए। तो ये मेरी लास्ट ट्रांसक्रिप्ट है, तो आप लोगों के पास भी अपनी लास्ट जो यूनिवर्सिटी है वहाँ जाके अपना ट्रांसक्रिप्ट कलेक्ट करें। और बहुत सारे स्टूडेंट इस चीज़ में फंसे होते हैं कि वो नोटराइजेशन ऑफ एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स ये क्या चीज़ होती है। ये एक बिल्कुल सिंपल सा तरीक़ेकार है। आप लोगों को सिंपल ऐसे करना है कि अपने जो लास्ट डिग्री या तमाम जो एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें आप लोगों की लास्ट डिग्री आ गई, ट्रांसक्रिप्ट आ गई, प्रोविजनल सर्टिफिकेट्स, इंटर की डिग्री मार्कशीट और आगे आगे मैट्रिक की, उन तमाम की कॉपी बनानी है। आप चाहे कलर कॉपी बनाएं या ब्लैक एंड वाइट कॉपी बनाएं,
उस कॉपी को लेके हमारे यूनिवर्सिटी के करीब या कहीं दूर भी जो हमारे एडवोकेट हजरात होते हैं वो ऑफिस ओपन करके बैठते हैं वहाँ पे, तो उनके पास जाके आप लोग अपना रीज़न दे दे कि मैं बैरून बाहर एब्रॉड स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो मुझे इनकी नोटराइजेशन चाहिए। तो वो सिंपल उसके ऊपर अपना स्टेम लगाते हैं और अपने सिग्नेचर और डेट डाल के दे देते हैं। सिंपल, दिस इज कॉल्ड नोटराइजेशन ऑफ योर एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स। यहाँ मेरे देखिए इसके ऊपर मैंने अपनी कॉपी के डिग्री की कॉपी पे मैंने स्टेम लगवाया है और यही नोटराइजेशन कहलाती है। और इसके बाद मैंने अभी ऊपर बात की थी कि प्रोविजनल सर्टिफिकेट या होप सर्टिफिकेट के थ्रू भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं इफ़ यू डोंट हैव योर फाइनल डिग्री या सर्टिफिकेट। वो कैसे? आप लोग अपने लास्ट जो यूनिवर्सिटी है या इंस्टीट्यूट है उसमें चले जाए, वहाँ से आप लोगों को प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिल जाता है। उसमें ये चीज़ मेंशन होती है कि इस स्टूडेंट ने अपने क्रेडिट्स सारे पूरे किए हैं और ये टाइम पे उसको डिग्री मिल जाएगी। तो ये सर्टिफिकेट आपको मिल जाता है। आप लोग अपनी डिग्री के जगह इसको पुट कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों के पास अपनी ट्रांसक्रिप्ट 7 सेमेस्टर्स की भी कंबाइन होनी चाहिए। ट्रांसक्रिप्ट के जगह आप लोग कोई और डॉक्यूमेंट्स नहीं डाल सकते। लेकिन डिग्री या सर्टिफिकेट की जगह प्रोविजनल सर्टिफिकेट, इसे होप सर्टिफिकेट भी कहा जाता है, आप इसको पुट कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है और ये आप लोगों को कंपल्सरी लाजमी चाहिए होता है, 2 रिकमेंडेशन लेटर्स। ये आप लोगों को आपकी लास्ट जो यूनिवर्सिटी है वहाँ के प्रोफेसर, आप लोगों के जो टीचर्स हैं वहाँ से, उनकी तरफ से आप लोगों को प्रोवाइड किया जाता है। सिंपली वो आप लोगों को रिकमेंड करते हैं स्कॉलरशिप के लिए कि ये स्टूडेंट बहुत ही अच्छा स्टूडेंट है और हम इसको आप रिकमेंड करते हैं आगे। सो आप लोगों को अपने लास्ट यूनिवर्सिटी में जानी है और वहाँ से प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर से जो ऊपर के रैंक होते हैं उनसे लेना है रिकमेंडेशन लेटर। असिस्टेंट प्रोफेसर ये इनसे नहीं लेना है, ये नहीं चलेगा। इसलिए मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप लोग एसोसिएट प्रोफेसर या फुल प्रोफेसर से अपना लिए रिकमेंडेशन लेटर हासिल करें। और ये लेटर्स 2 होनी चाहिए फॉर सेसी स्कॉलरशिप। इसके बाद आते हैं इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर। ये भी कंपलसरी डॉक्यूमेंट है और ये भी आप लोगों के लास्ट जो इंस्टीट्यूट है या यूनिवर्सिटी है वहाँ से मिल जाएगा। इसमें सिंपली ये चीज़ मेंशन होती है कि यहाँ पे जो ट्रोड लैंग्वेज है वो इंग्लिश है, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया जाता है। सिंपल ये चीज़ मेंशन होती है। इफ़ यू हैव आइल्स और एनी अदर इंटरनेशनली एक्सेप्टेड टेस्ट, इट्स रियली गुड, और ये भी चल जाएगा। उसके बाद है नॉन क्रिमिनल रिकॉर्ड सर्टिफिकेट। तो ये भी कंपलसरी डॉक्यूमेंट है एसएससी स्कॉलरशिप के लिए। आप लोगों को अपना नॉन क्रिमिनल रिकॉर्ड सर्टिफिकेट तैयार करना है। आप लोगों का घर जिस हाथे में आता है, जिस पुलिस स्टेशन के हाथे में आता है, वहाँ से आप लोगों को मिल जाएगा। आप लोग सिंपल वहाँ चले जाएं और उनको ये चीज़ मेंशन करें कि हम बाहर स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो हमें नॉन क्रिमिनल रिकॉर्ड सर्टिफिकेट चाहिए, या उसको सिंपल करेक्टर सर्टिफिकेट भी कहा जाता है हमारे यहाँ, वो चाहिए, तो वो आप लोगों को प्रोवाइड कर देंगे। इसके बाद फॉरेन फिजिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट। ये रिपोर्ट आप लोगों को हॉस्पिटल से तैयार करानी है। किसी भी डॉक्टर के पास जाना है, चेकअप कराना है, और वो ये फॉर्म आप लोगों को साइन करके अपने स्टेम लगा के दे देते हैं। और ये फॉर्म आप लोगों को ऑनलाइन मिल जाएगा, ये यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट में भी होता है। और मैं इस फॉर्म को अपनी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में इसका लिंक आप लोगों को दूंगा, तो वो आप लोग वहाँ से डाउनलोड करें। उसको फिल करना है सिंपल, अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन। फिर किसी भी हॉस्पिटल में चले जाए, डॉक्टर्स आप लोगों का चेकअप करेंगे। फिर आप लोग अगर नॉर्मल हैं, आप लोगों को कोई डिजीज वगैरह कुछ भी नहीं है, तो आप लोगों को स्टेम करके ये आप लोगों को दे देंगे। तो ये आप लोगों का रिपोर्ट तैयार है। इसके बाद है एक्सेप्टेंस लेटर। एक्सेप्टेंस लेटर एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो आप जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं वहाँ के प्रोफेसर्स आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं। अगर आप लोगों को इसके बारे में डिटेल नहीं पता, तो मैंने इसके बारे में एक पूरी वीडियो बनाई है, उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। आप लोग उस वीडियो को देखें, एक्सेप्टेंस लेटर कैसे लेना है, किस तरह तैयार करना है, वो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं और अपने लिए एक्सेप्टेंस लेटर हासिल कर सकते हैं। अभी आप लोगों के पास टाइम है, एक्सेप्टेंस लेटर ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि एक्सेप्टेंस लेटर एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो अगर आप लोगों के पास हो तो आप लोगों के एडमिशन होने के मैक्सिमम चांसेस होते हैं।
सो एक्सेप्टेंस लेटर के लिए वो वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, वहाँ से आप लोगों को लिंक हासिल करें और वो वीडियो देखें कि आप लोग किस तरह एक्सेप्टेंस लेटर हासिल कर सकते हैं। उसके बाद आता है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, या इसके स्टडी प्लान भी कहा जाता है। स्टडी प्लान बहुत से न्यू स्टूडेंट्स को ये पता नहीं होता है और सवाल पूछते रहते हैं कि हम स्टडी प्लान कैसे तैयार करें। स्टडी प्लान के बस 3 या 4 सेक्शन बनाने होते हैं। पहले सेक्शन में आप लोग अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों का बैकग्राउंड क्या है एजुकेशन का, और आप लोगों का रिसर्च एरिया क्या है। ये तमाम चीज़ें आप पहले हिस्से में डिस्कस करें। उसके बाद अपने कैरियर ऑब्जेक्टिव्स बयान करें, और उसके बाद आप लोग चाइना क्यों आना चाह रहे हैं, क्योंकि ये हम स्टडी प्लान स्पेशली फोकस्ड ऑन सेसी स्कॉलरशिप। सो चाइना के लिए आप लोग क्यों प्रेफर कर रहे हैं, ये चीज़ भी आप लोगों को बताना है। लेकिन ये फुल एंड फाइनल फॉर्मेट नहीं है, आप लोग इससे बेहतर फॉर्मेट बना सकते हैं। तो आप लोग उस पर बैठ के काम करें और अपने लिए एक अच्छा स्टडी प्लान तैयार करें। और इस स्टडी प्लान का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके बाद आप लोगों को एक एकेडमिक सीवी चाहिए होगी। सीवी आप लोगों को 2 जगहों पे चाहिए। पहले एक एक्सेप्टेंस लेटर हासिल करने के लिए प्रोफेसर्स को जब आप लोग मेल्स भेजेंगे तो आप लोगों को एक अच्छी एकेडमिक सीवी चाहिए होगी। तो आप लोगों को एक अच्छी सी एकेडमिक सीवी तैयार करनी है, और मेल्स प्रोफेसर्स को मेल्स करते वक्त उसको अपना ईमेल के साथ अटैच करना है। और बाद में एप्लीकेशन फिल करते वक्त भी अदर डॉक्यूमेंट्स में आप अपना सीवी अटैच या सीवी पुट कर सकते हैं। तो आप लोगों को अच्छी सी सीवी अपनी तैयार करनी है। और लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूँगा। जब आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स स्कैन करना जाएंगे, क्योंकि ये सारे डॉक्यूमेंट्स सॉफ्ट कॉपी में होंगे, तो जो डॉक्यूमेंट्स आप लोग स्कैन करना जाएंगे तो उनसे शॉप वालों से कहें कि 1 MB से इनका साइज कम रखें, क्योंकि बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होती हैं जो ज़्यादा साइज वाले डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट नहीं करती, उनका साइज 1 MB से कम होना चाहिए। तो इस बात का आप लोग ख्याल रखें। दूसरा दूसरा जो पॉइंट है वो फिजिकल फिटनेस रिपोर्ट आप लोगों की अपडेटेड होना चाहिए, करंट होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप लोग 2 साल 3 साल या 1 साल पुरानी फिजिकल फिटनेस रिपोर्ट पुट कर दें, वो आप लोगों का रिजेक्ट हो सकता है। तीसरी बात, आप लोगों के वहाँ पे एप्लीकेशन में एक ऑप्शन होता है अदर डॉक्यूमेंट्स। अदर डॉक्यूमेंट्स में आप लोगों के पास अगर कोई अच्छे सर्टिफिकेट्स हैं, वो तमाम एक PDF फाइल बना के आप लोग ऐड कर सकते हैं। ये आप लोगों की एप्लीकेशन को स्ट्रॉन्ग बना सकती है। तो दोस्तों यही सारे बेसिक से डॉक्यूमेंट्स हैं जो बिल्कुल आसानी से आप लोग कलेक्ट कर सकते हैं और सीसी एप्लीकेशन के लिए आप लोग सीसी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अब इसे स्टार्ट करें, डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करें, एक्सेप्टेंस लेटर लेने की कोशिश करें। एक्सेप्टेंस लेटर आप लोग कैसे ले सकते हैं उसकी वीडियो मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, वो वीडियो भी देखिए। अगर फिर भी आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम फेस करते हैं आप लोग, तो कमेंट सेक्शन में अपना सवाल, अपना क्वेश्चन जो भी है उसको राइट डाउन करें। मैं आप लोगों को एज सुन एज पॉसिबल रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। और लास्ट में मेरी आप लोगों से गुजारिश है, काइंडली डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शो योर सपोर्ट। मैं आगे भी सीएससी गाइडेंस की तमाम वीडियोस लेके आप लोगों के सामने हाजिर हूँगा। सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।